Hello everyone. Today we gonna talk about most awaited movie called John Wick. एक्शन लवर्स के लिए मानो ये मूवी किसी आई कैंडी से कम नहीं है और साथ ही साथ इस मूवी की स्टार कास्ट ने तो इसके अंदर चार चांद लगा दिए, जिसका मेन कैरेक्टर है कीनू रेव्स। ये कहानी एक ऐसे इंसान पर बेस्ड है जिसे अपनी चीजों, अपनी यादों और साथ में अपने आसपास रहने वालों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, और अगर किसी ने उन्हें बुरी नजर से देखा या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भाई फिर उसकी तो खैर नहीं। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए आते हैं इस स्टोरी की मेन लाइन की तरफ। तो फिल्म के शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि जॉन विक को काफी ही बुरी हालत में कार से उतरता हुआ देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये किसी जंग से लौटा हो, और तभी जॉन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को देखता है। अब जॉन की हालत ऐसी कब और क्यों किसी ने की, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में और हम जॉन को इसकी वाइफ के साथ देख पाते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में होती है, मगर जिंदगी की जंग उसकी वाइफ हार जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी के फ्यूनरल में। जॉन अपनी वाइफ की डेथ से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसके दोस्त वहाँ से सारे चले जाते हैं तो वहाँ पे मिलने जॉन को मार्कस आता है, जो किसी टाइम जॉन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो वो उसे कहता है कि उसे हेलन के लिए काफी ज्यादा दुख है। हेलन यानी कि जॉन की वाइफ। मार्कस उसे कहता है कि तुमने जिंदगी में काफी बड़े काम किए हैं, जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत दोबारा शुरू से करनी होगी। इस सब के बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है, तभी उसका डोरबेल बजता है और जॉन के लिए कोरियर आया होता है। जॉन कोरियर रिसीव करके अंदर आ जाता है, तो तभी जॉन को पता चलता है कि ये कोरियर किसी और ने नहीं, मरने से पहले खुद उसकी वाइफ हेलन ने ही भेजा होता है। उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स और एक लेटर होता है। जॉन जब उस लेटर को खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है जॉन कि इस टाइम तुम कितने अकेले हो चुके हो। मुझे इस बात का इल्म था कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है, और इसलिए मैंने तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हें एक नया साथी दिया है, जो कि इस बॉक्स में रखा छोटा सा प्यारा सा पपी होता है। और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे। हेलन ने इस पपी को नाम दिया होता है डेजी, और जॉन इस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जॉन अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और हम यहाँ पर डेजी और जॉन की अच्छी केमिस्ट्री को देखते हैं। और फिर एक दिन जॉन अपनी फेवरेट कार को लेकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचता है, और उस पेट्रोल स्टेशन में दो गुंडे खड़े होते हैं और वो जॉन से आकर बदतमीजी करते हैं और जॉन को कहते हैं कि मुझे तेरी कार पसंद आई है, क्या तू इस कार को मुझे बेचेगा। और जॉन भी उसे गुस्से से समझाता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है, तुम अपना काम करो। इस बंदे का नाम होता है लोसफ। अपनी बेइज्जती होती देख लोसफ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी लोसफ का फ्रेंड आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ जॉन अपने घर में आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे डेजी के भौंकने की आवाज आती है। जॉन जब नीचे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुबह वाले वो गुंडे उसकी गाड़ी चुराने के लिए उसके घर में आए हैं, और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जॉन को बेसबॉल के डंडे से काफी ज्यादा मारता है। हालांकि जॉन इस वक्त इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर रखकर उन गुंडों से लड़ पाए, और ये दोनों गुंडे वहां से जॉन की गाड़ी की चाबी तो लेकर जाते ही जाते हैं, मगर जाने से पहले डेजी को भी जान से मार देते हैं। इस वक्त जॉन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर बाद जब जॉन को होश आता है तो वो अपने सामने डेजी की लाश पाता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है और सबसे पहले जाकर उसे जमीन में दफना देता है, और यहाँ हम जॉन की आंखों में खतरनाक गुस्सा देखते हैं। जॉन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये गुंडे कार चुराकर किधर लेकर जाएंगे, क्योंकि कार की न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए जॉन एक शख्स को जानता था जिसका नाम था ओरेलियो, और वो उसके पास जाकर अपनी चोरी हुई गाड़ी के बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि जिन लोगों ने मेरी गाड़ी को चुराया उन्होंने जाने से पहले मेरे कुत्ते को भी मार दिया। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ओरेलियो जॉन को काफी देर पहले से जानता था, और उसे ये भी पता था कि जॉन किस दहशत का नाम है। वो जॉन को बताता है कि मेरे पास लूसफ आया था और उसने मुझे गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने के लिए कहा था। ओरेलियो जानता था कि ये कार जॉन विक की है, और इसलिए उसने उसको गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने से मना कर दिया। और लोजफ एक रशियन माफिया का बेटा था, मगर वो मार खाने के बावजूद भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो जॉन को इस वक्त पता चल गया था कि अब उसे क्या करना है, मगर इस वक्त उसे एक और गाड़ी की जरूरत थी। इसलिए उसी तरह की दिखने वाली गाड़ी ओरेलियो उसे गिफ्ट कर देता है, और जॉन को कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी कार वापस नहीं मिल जाती तुम इसे यूज कर सकते हो। जॉन के यहाँ से जाने के बाद ओरेलियो के पास वीगो का फोन आता है, जो कि रशियन माफिया का हेड था और साथ में लोजफ का फादर। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। तो ओरेलियो उसे बताता है कि जिसकी गाड़ी तुम्हारे बेटे ने चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन विक था। जॉन का
नाम सुनकर वीगो के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो फोन बंद करके परेशान हो जाता है। उसके बाद वीगो अपने बेटे को बुलाकर पूछता है कि क्या तुमने किसी की गाड़ी चुराई है? तो जवाब में जोसेफ कहता है कि हाँ, किसी की गाड़ी तो चुराई थी मैंने। तो तभी वीगो अपने बेटे के पेट पे जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि क्या तुझे पता है कि जिसकी तुमने गाड़ी चुराई थी वो कौन है? मगर जोसेफ आगे से कहता है कि सिर्फ एक गाड़ी ही तो चुराई है, और कौन है वो जॉन विक जो मेरा कुछ कर सकता है? तभी वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं, और कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें बूगीमैन कहा जाता है, और बूगीमैन का भी जो शिकार करता है उसे कहते हैं लोग जॉन विक, जो तबाही का दूसरा नाम है। और तुमने उसी की गाड़ी चुराई है। उसने ना जाने इस दुनिया में कितने बूगीमैन्स का सफाया किया है। वो काफी टाइम तक तो सिर्फ मेरे लिए काम किया करता था, और उसे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक पेंसिल से भी किसी की जान ले सकता है। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम कर रहा था, पर तभी उसे किसी लड़की से इश्क हो गया, और वो थी हेलेना। और हेलेना ने उसे मरते वक्त अपनी एक आखिरी निशानी दी थी, जिसे तूने जान से मार दिया, और अब वो तेरे पीछे जरूर आएगा। अब वीगो चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन था, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। जिसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं, जो कि अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है, जिसके अंदर से वो एक सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर काफी यूनिक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स पड़े होते हैं। और इसी दौरान जॉन को वीगो का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के दरमियान में जो कुछ भी हुआ उसे एक बच्चे की गलती समझकर माफ कर दो। मगर जॉन के सर पर तो खून सवार था, इसीलिए वो वीगो को कुछ भी जवाब दिए बगैर फोन वहीं पर काट देता है। इससे वीगो को तो ये समझ आ गई थी कि जॉन उसके बेटे को मारे बगैर रुकेगा नहीं, इसलिए जॉन को खत्म करवाने के लिए वीगो उसके घर में गुंडे भेजता है। मगर जॉन तो खुद ही इतना बड़ा किलर था कि उसके सामने कौन ही टिक सकता था, और फिर वो एक एक करके उधर सबकी लाशें बिछा देता है, और फिर अपने कुछ आदमियों को बुलाकर उनकी लाश को टिकाने लगवा देता है, जिन्हें वो हर एक लाश के बदले एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन वीगो मार्कस के पास पहुंचता है, क्योंकि मार्कस भी जॉन की तरह एक बूगीमैन किलर था। लेकिन मार्कस उसे ये काम करने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हारा ही फंडा है, तुम खुद संभालो। अगले दिन जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल, और इस होटल की सबसे खास बात ये थी कि इस होटल में दुनिया का सबसे खतरनाक से खतरनाक माफिया मौजूद था। यहाँ पर दोस्त और दुश्मन सभी एक छत के नीचे थे। पर यहाँ सबसे गेम चेंजिंग बात ये थी कि कोई भी इस कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि ये बात इस होटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ थी। खून खराब, लूट मार और गोली मारी और बदले जैसी चीजों की कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी जगह नहीं थी। और यही एक रीजन था कि अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है। यहाँ एक लड़की उसे घूरती हुई आगे जाती है, जिसका नाम होता है परकिंस। उस होटल में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है, जो कि इस होटल का मालिक था। वो अचानक जॉन को यहाँ पर देखकर परेशान होता है, क्योंकि वो जानता था कि जॉन ने आजकल कत्ले आम करने का काम छोड़ दिया है। अगर जॉन यहाँ पर आया है तो यकीनन कोई ना कोई मसला हुआ है। तो तभी जॉन उसे बताता है कि ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है और मैं इसे खुद ब खुद ही निपट लूंगा। हालांकि विंस्टन भी जॉन को बहुत ही देर से जानता था, और इसलिए वो उसे लोजेफ का पता बता देता है और उसे कहता है कि लोजेफ तुम्हें एक टाउनबर्ग नामी होटल में मिलेगा। जिसके बाद जॉन विक अपनी सारी तैयारी करके अपनी गन्स वगैरह लेकर वहां से निकल पड़ता है और सीधा होटल पहुंच जाता है। और वहीं क्लब पहुंचते साथ ही वो 5-6 लोगों की तो यूं ही धुलाई कर देता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा बाउंसर्स गन्स लेकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर जॉन की फाइटिंग स्किल्स इस कदर बेहतर थी कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को निस्तो नाबूद कर देता है, और अब देखते ही देखते यहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। मगर इसी गोलीबारी का फायदा उठाते हुए लोजेफ वहां से भाग जाता है, और जब रात को जॉन अपने रूम में आता है तो बर्गस वहां पे उसको मारने के लिए पहुंच जाती है और उसे कत्ल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वीगो ने जॉन की सुपारी इस लड़की को दी होती है। पर वो भी जॉन के सामने नहीं टिक पाती, और तभी जॉन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे कहता है कि ऐसी कोई बात बताओ कि जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो परकिंस उसे बताती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा एक चर्च में छुपा रखा है, और वो चर्च यहाँ से सिर्फ 18 मील की दूरी पर है। ये सुनते साथ ही जॉन अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चर्च पे हमला कर देता है और वहाँ भी लाशों के ढेर बिछा देता है, और वहाँ पर वीगो का जितना भी पैसा पड़ा होता है जो कि ब्लैक मनी, उन्हें आग लगाकर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जॉन को ये बात मालूम थी कि वीगो अपने पैसे से बहुत ही प्यार करता है। अगर उसका पैसा बर्बाद होगा तो वो यहाँ पर जरूर आएगा, और सेम टू सेम ऐसा होता भी है। वीगो फटाफट से अपने पैसों के बारे में सुनकर इस जगह पर पहुंच ही जाता है, और तभी जॉन मौका पाकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पर काफी ज्यादा क्रॉस फायरिंग होती है, पर तभी एक तेज कार जॉन को टक्कर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर जॉन देखता है कि उसके सामने वीगो के लोग खड़े हैं और उन्होंने इसे बांध दिया है। वीगो यहाँ जॉन को कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी पहले जैसी बात है, वही तेज गुस्सा और लड़ने की शानदार स्किल्स और आंखों में मौत का मंजर, लेकिन आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम किया है, और वो काम था मेरे पैसे जला देना। हालांकि पैसा जल गया, मुझे उसका कोई गम नहीं, मगर उन पैसों के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे जिनकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड माफिया के अंदर सबसे बड़ा डॉन बन सकता था। पर तुमने उन सभी चीजों को जलाकर राख कर दिया। मगर फिर भी मैं इन सारी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे बेटे को भूलने के लिए तैयार हो जाओ। पर
जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उस सारी चीजों को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं। इस बात पर वीगो को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को कहकर जॉन को मारने का हुक्म देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वीगो के सारे लोगों पर कोई स्नाइपिंग करता है। स्नाइपर कोई और नहीं होता, वो होता है जॉन का फ्रेंड मार्कस। यहाँ पर वीगो के सारे आदमियों को मारने के बाद जब जॉन वीगो का पीछा करता है तो अपनी जान को खतरे में देखकर वीगो अपने बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को दे देता है, क्योंकि वीगो को लग रहा था कि इस वक्त जॉन अगर उसके बेटे को मारने के लिए वहां पर जाएगा, वहां पर तो कड़ी सिक्योरिटी मौजूद है जो जॉन को वहां पर देखते ही खत्म कर देगी। मगर उसका ये सब सोचना बिल्कुल गलत था। अपनी वही धमाकेदार एंट्री जॉन वहां पर भी करके पहले तो वहां पे सारे लोगों को मारता है और सबके बाद लोफेस को भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है और ये बात जल्द ही वीगो तक पहुंच जाती है। वीगो को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो सबसे पहले जाकर मार्कस को मार देता है और फिर वो जॉन को फोन करता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने मार्कस को बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसकी लाश उसके घर में ही पड़ी है, चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो। और तभी जॉन फौरन उसके घर में जाता है और उसे मार्कस की लाश मिलती है। ये देखकर अब जॉन को और भी गुस्सा आ जाता है। मार्कस को जान से मार देने के बाद वीगो इस बात को जानता था कि जॉन उसका पीछा जरूर करेगा, इसीलिए वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करता है। पर ये सारी बातें विंस्टन से कहाँ छुपी थी, क्योंकि वो खुद कॉन्टिनेंटल का हेड था और उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि कहीं ना कहीं से उसे हर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच ही जाती थी। इसलिए विंस्टन, जो कि जॉन का दोस्त होता है, वो आकर वीगो की इन्फॉर्मेशन सारी जॉन को बता देता है। और फिर यहाँ पर होती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहाँ पर जॉन वीगो को बहुत बुरी तरह से पटक पटक कर मारता है। वीगो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है मगर जॉन के सामने वो टिक नहीं पाता और फाइनली जॉन उसे भी जान से मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, इसलिए वो अपने जख्मों को भरने के लिए और वीगो के साथियों से बचने के लिए वो पास ही की एक वेटनरी शॉप में चला जाता है। वहीं से कुछ काम की मेडिसिन लेकर वो अपने आप को स्टिचेस लगाने की कोशिश करता है, मगर तभी जॉन की नजर एक बहुत ही मुनफरिद डॉग पर पड़ती है जो कि एक पिटबुल होता है और जॉन विक उस पिटबुल को लेकर अपने साथ निकल जाता है और इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें।